नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपको पूर्व में 10th और 12th की CBSE बेस्ड जो बुक्स हैं, आरोह क्षितिज, 12th के लिए आरोह और 10th में क्षितिज, इसमें जो काव्य खंड था उसको समझाने का प्रयास किया। उससे संबंधित जो CBSE क्वेश्चन पूछती है, भाषा सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, इन सब चीज़ों को लेते हुए मैंने काव्य की कुछ वीडियो बनाए। तो आप बच्चों को उसका लाभ मिला होगा। पर जब मैंने उन वीडियोज़ को बनाया और आपको अलंकार बताए पंक्तियों में कहाँ कहाँ कौन कौन से अलंकार हैं, तो मुझे लगा कि आपको अलंकार का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अलंकार ना केवल 10th और 12th के लिए आवश्यक है, बल्कि अलंकार 8th क्लास से ही बच्चों के हिंदी भाषा में शामिल हो जाता है। तो इसलिए उसको अलंकार को समझना आवश्यक है। अलंकार है क्या, किसे कहते हैं अलंकार, काव्य में उसे कैसे पहचानेंगे, काव्य में उसे क्या उपयोगिता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वीडियोस अलंकार के बनाए हुए हैं। तो जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, उनका आदान प्रदान करने के लिए, विचारों को दूसरे तक पहुँचाने के लिए वाणी की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अपनी वाणी के माध्यम से अपने भाव आप तक पहुँचा रही हूँ, तो वाणी की आवश्यकता होती है। तो इस वाणी के प्रयोग में विभिन्नताएँ होती हैं। जब सहज रूप से बिना किसी प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग किए बिल्कुल सामान्य रूप से हम बात करते हैं, तो उसको हम वार्तालाप कहते हैं, बातचीत कहते हैं। पर जब हम किसी सिद्धांत है, किसी शास्त्र के आधार पर किसी विचार का प्रतिपादन करते हैं, तो वो वेदों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पुस्तकीय भाषा हो गई। जबकि हमने किसी विचार का प्रतिपादन किया अपनी वाणी के माध्यम से, ठीक है। और जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, और भावों को प्रकट करने के लिए, उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे कि कुछ चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या कुछ शोभा बढ़ रही है हमारे भावों की, तो उसमें उस तरह के भावों को प्रकट करने वाली वाणी अलंकार के अंतर्गत आती है। अलम धन कार, दो शब्दों से मिला है। अलम धन कार, अलंकार का मतलब होता है गहना, आभूषण। जिस प्रकार नारी के जीवन में आभूषण की उपयोगिता है, नारी का सौंदर्य आभूषण से कई गुना बढ़ जाता है जब उसे धारण करती है, उसी प्रकार काव्य में भी जब मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है, कविता बनाता है और उसमें कुछ ऐसे अलंकारों का प्रयोग करता है, वर्णों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे काव्य प्रभावपूर्ण हो जाए, तो उससे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, काव्य की सुंदरता को या शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं, जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब अलंकार के भेद तो 3 हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पर साहित्य में 2 ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। 2 अलंकारों को हम हिंदी में पढ़ते हैं। अब शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं, तो शब्दालंकार के भेद को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और समझाने की ट्रिक भी लिखी है, अयस वपु। देखिए आप, देखा आपने, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत हैं तो 5। अयस वपु ट्रिक मैंने लिखी है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत अनेक प्रकार हैं। तो इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ 3 मुख्य हैं, 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपको बनना चाहिए। अब अर्थालंकार के जो प्रकार मैंने लिखे हैं नो, ये भी आपसे बनना चाहिए। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम अपनी वाणी का सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, तो मैंने क्या बताया, वो वार्ता होती है। और जब वाणी को शास्त्र में प्रयोग करते हैं, तो वो शास्त्रगत हो गई है, शास्त्र में विचारों का प्रतिपादन हो गया है, तो उसमें बुद्धि की प्रधानता हो गई। और जहाँ भावों की प्रधानता होती है, और भावों की प्रधानता के लिए जब वर्ण और शब्दों का अधिक से अधिक हम प्रभावपूर्ण प्रयोग करते हैं, तो वहाँ अलंकार बन जाता है, वहाँ काव्य बन जाता है। और काव्य का क्षेत्र, अब हम कविताओं में ही काव्य को सीमित कर दिया है, परंतु साहित्य में कविताओं
को ही काव्य नहीं कहा जाता है, काव्य का व्यापक रूप है, ठीक है ना। प्रबंध काव्य है, उसमें गद्य भी शामिल है, परंतु अभी हम जो पढ़ते हैं उसमें कविताओं को ही हमने काव्य मान लिया है, सीमित कर दिया उसको। तो जितनी भी कविताएं पढ़ते हैं वो मुक्तक छंद के रूप, मुक्तक काव्य के रूप में पढ़ते हैं। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, इस तरीके से 3 भेद माने गए हैं। तो चूँकि प्रबंध व्यापक होता है, खंड उसका किसी महानायक का जीवन का थोड़ा सा हिस्सा होता है, मुक्तक काव्य इसमें कि एक पद को समझाने के दूसरे पद की आवश्यकता नहीं होती, मुक्त है, स्वतंत्र है, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। तो इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए काव्य में अलंकारों की बराबर से